स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों भारत का पड़ोसी देश मालदीव्स, जो कि छोटा सा आइलैंड कंट्री है लेकिन पिछले काफी समय से न्यूज में चल रहा है। इसका सबसे मेन कारण है मोहम्मद मुइज़ू। इनके जो राष्ट्रपति नए चुनकर आए हैं, ये काफी ज्यादा विवाद इन्होंने कर रखा है। लेकिन यहां पर आप देखोगे इतना ज्यादा विवाद में ये फंस गए हैं कि इनके खुद के ऊपर एक बड़ा करप्शन का चार्ज लगा है और अब यहां पर उनको हटाने की बात कही जा रही है, इंपीचमेंट की बात कही जा रही है। ये खबर आप देख पाओगे, मालदीव्स प्रेसिडेंट मुइज़ू अक्यूज्ड ऑफ करप्शन इन लीक्ड रिपोर्ट, ऑपोजिशन डिमांड्स प्रोब इंपीचमेंट। तो इसी के बारे में हम डिटेल से जानेंगे। एक एक चीज मैं आपको बताऊंगा कि आखिरकार चार्जेस क्या हैं और क्या उनको हटाया जा सकता है, क्या प्रोसेस है इंपीचमेंट का, वो सारी चीजें आपको पता चलेंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी को यह भी बता दूं, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे जीएस फाउंडेशन बैच को ले सकते हैं, जिसके अंदर आपको कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाती है। प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू अवेल करने के लिए आपको हमारे वेबसाइट ऐप पर जाना है या फिर कमेंट सेक्शन में लिंक और यूज करना है कोड अंकित लाइव, ताकि कोई भी कोर्स किसी भी बैच में आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल सके। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली अभी हो क्या रहा है। जैसा मैं आपको कह रहा था कि पिछले साल मोहम्मद मुइज़ू जब से पावर में आए हैं मालदीव्स में, काफी ज्यादा विवाद हो रखा है, चाहे कभी भारत और मालदीव्स को लेकर हो, फिर चाइना मालदीव्स भारत को लेकर हो। लेकिन यहां पर आप कह सकते हैं कि एक तरह से कंट्रोवर्सी चाइल्ड बन चुके हैं। और लेटेस्ट जो कंट्रोवर्सी उनके ऊपर हुई है वो ये है कि इनके ऊपर करप्शन के एलिगेशंस लगाए गए हैं और इसकी वजह से जो ऑपोजिशन पार्टी है उनका कहना है कि इनको इंपीच करना चाहिए, राष्ट्रपति पद से हटाना चाहिए। मैं इसके ऊपर बाद में आऊंगा, लेकिन यहां पर टाइमिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, मालदीव्स के अंदर राष्ट्रपति का भी चुनाव होता है और वहां की जो पार्लियामेंट है, मजलिस, उसका भी चुनाव होता है। ये भी थोड़ा सा हम समझ लेते हैं, क्योंकि ये जो मजलिस का चुनाव है वहां की पार्लियामेंट का, ये संडे को होने वाला है 21 अप्रैल को। तो देखो मालदीव्स के अंदर पूरा इलेक्शंस कैसे होता है वो पहले थोड़ा देख लेते हैं। देखो यहां पर प्रेसिडेंट वाला चुनाव अलग होता है और जो पार्लियामेंट वाला चुनाव है वो अलग होता है। प्रेसिडेंट भी 5 साल के लिए चुना जाते हैं और उसी प्रकार से जो पार्लियामेंट है उनका, वो भी 5 साल के लिए चुने जाते हैं। तो यहां पर अगर आप देखोगे 2023 में ये जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुआ था, इसमें मोहम्मद मुइज़ू जीते थे। और ये कैसे जीते थे? बेसिकली फर्स्ट राउंड होता है और फर्स्ट राउंड में अगर किसी को भी 50% से ज्यादा वोट नहीं मिला तो टॉप 2 कैंडिडेट्स के बीच में वापस से चुनाव होता है। तो आप देख सकते हो मोहम्मद मुइज़ू को फर्स्ट राउंड में 46% ही वोट मिला था और इसी की वजह से नेक्स्ट वाले चुनाव में सेकेंड राउंड में यहां पर इनको 54% वोट मिला और ये प्रेसिडेंट बन गए। लेकिन यहां पर जो असेंबली है, मजलिस, इसका जो चुनाव हुआ था लास्ट, वो हुआ था 2019 में और क्योंकि इसका भी टर्म होता है 5 साल का, तो 2024 में वापस से इलेक्शन होना है जो कि 21 अप्रैल को होगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं मजलिस के अंदर टोटल एक्चुअली 87 सीट्स हैं। लेकिन क्या हुआ है, यहां पर जो मोहम्मद मुइज़ू की पार्टी है पीएनसी, उनके कई सारे मेंबर्स जो हैं वो एक्चुअली गवर्नमेंट को ज्वाइन कर गए हैं। देखो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है एक तरह से आप कह सकते हो, जैसे अमेरिका में आप देखते हो ना, अमेरिका के अंदर कांग्रेस है, वहां पर लॉ वगैरह पास कराती है। उसी प्रकार से अमेरिका के अंदर राष्ट्रपति हैं जो कि इस समय बाइडेन है, तो उनके द्वारा गवर्नमेंट चलाया जाता है। उसी प्रकार से जरूरी नहीं है कि यहां पर मोहम्मद मुइज़ू अगर पावर में है, अगर वो राष्ट्रपति हैं, तो जरूरी नहीं है कि यहां पर पार्लियामेंट में उनके पास मेजॉरिटी हो। अगर आप मेजॉरिटी देखोगे तो ये ऑपोजिशन के पास है, एमडीपी दैट इज मालदीव्स डेमोक्रेटिक पार्टी, फिर डीईएम दैट इज द डेमोक्रेट्स, इनके पास आपको मेजॉरिटी देखने को मिलेगा। लेकिन प्रेसिडेंट कौन है? मोहम्मद मुइज़ू। तो अब क्वेश्चन यह है कि आखिरकार मोहम्मद मुइज़ू के ऊपर किस प्रकार के करप्शन के चार्जेस लगे हैं। सबसे पहले तो मैं आपको यह बता दूं कि ये जो करप्शन के चार्जेस हैं एक लीक्ड रिपोर्ट के तहत आया है और ये जो लीक्ड रिपोर्ट है ये बेसिकली ट्विटर पर, एक्स के ऊपर जो एक पर्सन है हसन कुरैशी, उनके द्वारा इसको रिलीज किया गया है। और ये जो लीक्ड रिपोर्ट है मायने इसलिए रखता है क्योंकि ये इंटेलिजेंस रिपोर्ट है। ये बेसिकली जो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट है मालदीव्स के अंदर, जो कि प्रिपेयर किया जाता है ऑफ मालदीव्स मॉनेटरी अथॉरिटी एंड मालदीव्स पुलिस सर्विस, इनके द्वारा इसको लेकर बनाया गया है रिपोर्ट और इसके अंदर इल्जाम लगाया गया है मोहम्मद मुइज़ू के ऊपर। और इल्जाम क्या है? देखिए इल्जाम है 2018 का कि 2018 में इन्होंने कई सारे इर्रेगुलरिटीज किए थे। अब देखो मैं इसके ऊपर बाद में आऊंगा कि उन्होंने इर्रेगुलरिटीज क्या किए थे। सबसे पहले तो आपके मन में यह सवाल आएगा कि 2018 में वो क्या थे, क्योंकि ये प्रेसिडेंट तो बने हैं 2023 में, नवंबर के महीने में। तो मैं आपको बता दूं इसके पहले अगर आप देखोगे एक्चुअली 2018 में यहां पर अब्दुल्ला यमीन की सरकार थी
और जब अब्दुल्ला यमीन की सरकार 2018 तक थी, उसके बाद यहां पर इब्राहिम सोली की सरकार आई थी जो इस समय चली गई है, राइट। तो 2018 में क्या था कि ये इन्हीं के साथ थे, अब्दुल्ला यमीन के साथ थे। और यहां पर आप देख सकते हो 2012 से 2018 के बीच में ही वॉज द मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो जब ये मिनिस्टर थे तब इनके ऊपर ये इसका इल्जाम है कि इन्होंने कई सारा जो पैसा है वो अपने पर्सनल बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया है। मतलब वो पैसा हो सकता है कि सरकार का होगा, पब्लिक का होगा, वो इन्होंने गलत तरीके से फाइनेंशियल मिसकंडक्ट करके अपने पास पैसा रखा। और 10 क्रिटिकल रेड फ्लैग इस पूरे रिपोर्ट के अंदर बताया गया है। साथ ही साथ ये भी बोला गया है कि जो कॉर्पोरेट एंटिटीज हैं उसका इस्तेमाल करके इन्होंने जो फंड है, जो फंड का ओरिजिन कहां से हुआ है, उसको छुपाने की कोशिश की है। तो ये जो बड़ा एलिगेशन लगा है, इसकी वजह से मालदीव्स के अंदर एक पॉलिटिकल स्टॉर्म आ चुका है। और इसीलिए आप देखोगे ऑपोजिशन जो पार्टीज हैं, चाहे मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी हो, पीपल्स नेशनल फ्रंट हो, इन्होंने यहां पर एक इन्वेस्टिगेशन के लिए मांगा है कि इसको लेकर एक बड़ा इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। इनफैक्ट फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट मालदीव्स के, उन्होंने तो कहा है कि यहां पर इंपीचमेंट होना चाहिए। यह भी मैं आपको आगे बताऊंगा कि इंपीचमेंट कैसे हो सकता है। और इसके साथ साथ यहां पर फॉर्मर प्रेसिडेंट के द्वारा एक और आरोप लगाया गया है कि इन्होंने कई सारा जो प्रोजेक्ट था, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट था माले के अंदर, उसमें भी काफी सारा घोटाला किया है। वहां से जो पैसा है वो अपने पर्सनल अकाउंट में ट्रांसफर किया है। और इसको लेकर मुइज़ू का क्या कहना है वो देख लेते हैं। देखो, मोहम्मद मुइज़ू ने इस पूरे रिपोर्ट को डिसमिस कर दिया है। कहा है कि ऑपोजिशन पार्टी जानबूझकर इलेक्शन से पहले इस तरह के रिपोर्ट को जानबूझकर पब्लिश करना चाहती है जिसका कोई आधार नहीं है। इनफैक्ट उनका यह कहना है कि हमारे पास पैसा कैसे आया, तो उन्होंने इसका सफाई दिया। उन्होंने कहा कि मेरे जो रो हाउसेज हैं उसको मैंने रेंट पर दे रखा है फॉरेन कंपनीज को, और साथ ही साथ उनके पिताजी के डेथ होने के बाद जो पैसा है वो उन्होंने इनहेरिट किया था। तो उन्होंने सफाई दिया है कि ये पैसा मुझे यहां से मिला है। और इसीलिए उनका कहना है कि आई वॉन्ट यू टू कीप टॉकिंग अबाउट दिस विग्रेसली, बिकॉज यहां पर आपको कुछ भी सिद्ध नहीं होने वाला, आपको कुछ भी नहीं पता चलेगा क्योंकि मैंने कोई करप्शन नहीं किया है। ऐसा मालदीव्स के राष्ट्रपति मुइज़ू का कहना है। अब क्वेश्चन यहां पर यह है कि मान लो अगर ऑपोजिशन डिमांड कर रहा है इनको हटाने के लिए, इंपीचमेंट करने के लिए, तो यह कैसे पॉसिबल है। एक्चुअली अगर आप देखोगे मालदीव्स का 2008 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें यहां पर 2 एवेन्यूज बताए गए हैं। एक तो सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करती है कि क्या उनको हटाया जा सकता है कि नहीं मालदीव्स के राष्ट्रपति को, और दूसरा यहां पर जो पार्लियामेंट है उसका एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। मैं आपको बताता हूं कैसे। एक्चुअली सबसे पहले क्या होगा कि पार्लियामेंट के अंदर 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होगी। और अगर आप देखोगे इस समय पार्लियामेंट में, मालदीव्स के पार्लियामेंट में, तो 81 में से यहां पर जो सबसे ज्यादा मेजॉरिटी है, ये 2 पार्टी अगर आप ले लो, ऑपोजिशन पार्टी जो इब्राहिम सोली की पार्टी है, एमडीपी एंड द डेमोक्रेट्स, इन दोनों को ही अगर आप मिला लो तो यहां पर आपको 2/3 मेजॉरिटी मिल जाती है। तो अगर ये लोग चाहें तो यहां पर मुइज़ू को लेकर जो इंपीचमेंट का प्रोसेस है वो पार्लियामेंट के अंदर ला सकते हैं। और इस इंपीचमेंट को इनिशिएट करने के लिए 27 एमपीज के सिग्नेचर्स की आवश्यकता होगी। जैसे भारत में भी अक्सर आप देखते हो ना यहाँ पर कि इंपीचमेंट जो प्रोसेस है पूरा लंबा चलता है, उसी प्रकार से आपको मालदीव्स के अंदर भी देखने को मिलेगा। लेकिन अल्टीमेटली क्या है कि इसका जो फाइनल डिसीजन होगा वो सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा कि मान लो अगर ऑपोजिशन इनको इंपीच कर देता है मोहम्मद मुइज़ू को, तो अल्टीमेटली मोहम्मद मुइज़ू सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं और कह सकते हैं कि देखिए मैंने यहाँ पर कोई भी गलत चीज नहीं किया है, और सुप्रीम कोर्ट के पास फाइनली डिसीजन है, क्योंकि वहां के कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 113 में साफ साफ लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट का इसको लेकर फाइनल डिसीजन होगा। तो आई होप दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि एग्जैक्टली मालदीव्स में इस समय चल क्या रहा है। अब देखते हैं इसको लेकर क्या होगा। देखो, अभी तो बहुत छोटा ही समय बचा है क्योंकि संडे को यहां पर इलेक्शन होने वाला, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि संडे को ये वाले इलेक्शन में काफी हद तक पता चल जाएगा कि मोहम्मद मुइज़ू की जो पॉपुलैरिटी है क्या वो बढ़ी है मालदीव्स के अंदर, क्या वो कम हुई है। भारत के पर्सपेक्टिव से भी भारत का रिलेशंस कैसा होगा फ्यूचर में, वो भी काफी हद तक इस वाले इलेक्शन में डिसाइड होने वाला है। तो लेट्स सी, क्या देखते हैं क्या होगा। आपका क्या सोचना है इसको लेकर कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो मालदीव्स के अंदर कौन सा स्पोर्ट सबसे ज्यादा पॉपुलर है इन चारों में से? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन जस्ट यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।